अरे पता लग गया कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को क्यों एक्वायर करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका जो आंसर है उसको आंसर जानने के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा? दीगो गार्शिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अपने फेवरेट एलाय को, नेटो एलाय को, यूके को, कि आप कितने बड़े बेवकूफ हो, कितने बड़े स्टूपिड हो, क्योंकि आपने मई 2025 में एक समझौता किया था मॉरिशस के साथ, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आपने चागोस आर्किपेलागो के साथ डीगो गार्शिया की चाबी भी मॉरिशस को सौंप दी थी। दरअसल इस बात को समझने के लिए थोड़ा और पीछे जाते हैं। मॉरिशस 1968 में आजाद हुआ था। किससे आजाद हुआ था? ब्रिटिश से आजाद हुआ था। और मॉरिशस कई सालों से डिमांड कर रहा था कि जो चागोस आर्किपेलागो है वो भी मॉरिशस को ही दे दिया जाए। अब इस चीज को लेकर मॉरिशस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी अपील डाली थी, और ये बात 2019 की है। तो यानी कि चागोस आर्किपेलागो की सॉवरेनिटी का मुद्दा कॉन्टेस्टेड था मॉरिशस और ब्रिटिश के बीच में फ्रॉम द लास्ट सो मेनी ईयर्स। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कहा 2019 की रूलिंग में कि हाँ, मॉरिशस बिल्कुल ठीक कह रहा है। कायदे से तो जो चागोस आर्किपेलागो की सॉवरेनिटी है वो मॉरिशस के पास होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आईसीजे की जो रूलिंग है वो तो बाइंडिंग होती नहीं है। एंड 2019 से ही राइट आफ्टर द आईसीजे रूलिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम यूनाइटेड किंगडम ये कंसेंसस बना, चाहे वो कंजर्वेटिव पार्टीज थी, लेबर पार्टीज थी, कि हमको एक प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ेगा जिसके चलते चागोस आर्किपेलागो की सॉवरेनिटी मॉरिशस को दी जा सकती है। एंड मई 2025 में फाइनली यूनाइटेड किंगडम ने अग्रीमेंट किया मॉरिशस के साथ, और ये कहा कि चागोस आर्किपेलागो की सॉवरेनिटी अब हुई आपकी। एंड साथ के साथ एक और अग्रीमेंट किया, वो ये था कि जो दीगो गार्शिया है विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ द चागोस आर्किपेलागो, और वो बहुत लंबे अरसे से आप जैसे जानते ही हैं एक जॉइंट यूएस और यूके का नेवल बेस रह चुका है। तो यूके ने उस एग्रीमेंट में ये भी कहा कि 99 ईयर्स के लिए हम वो दीगो गार्शिया का जो आइलैंड है लीज पे ले रहे हैं, जिसके चलते बकायदा हम मॉरिशस को $136 मिलियन का किराया भी देंगे पर ईयर। 1970 से ही दीगो गार्शिया का ये जो मिलिट्री कम नेवल बेस है वो ऑपरेशनल है, और इस बेस से कई सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस अमेरिका ने लॉन्च करे हैं, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द गल्फ रीजन, वेस्ट एशिया एंड इवन टुवर्ड्स अफगानिस्तान, डिस्पाइट डेकेड्स ऑफ प्रेशर अराइजिंग आउट ऑफ द डीकोलोनाइजेशन एफर्ट्स। चाहे वो बात हो चागोसियंस लोगों की वापस चागोस आर्किपेलागो में आने के लिए, या चाहे वो बात हो मॉरिशस की अपनी सॉवरेनिटी को रिक्लेम करने के लिए, या चाहे वो बात हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का दबाव डालने की ऑन द यूके, लेकिन उसके बावजूद भी दीगो गार्शिया का जो स्टेटस है वो अनचेंज्ड है। दीगो गार्शिया अभी भी मिलिटराइज्ड है। सवाल यहाँ पे ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब यूके के ऊपर ही एलिगेशन क्यों डाल रहे हैं? आपका क्या विचार है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।